सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आर्थिक विकास की समझ से अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार पढ़ाने जा रहे हैं। तो समझें, उपरोक्त संग्रह उपभोक्ता न्यायालय के निर्णयों के कुछ समाचारों के नमूने नीचे दिए गए हैं और इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए। ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ एवं संघर्षरत रहे। किस तरह वे न्यायालय को पाने के लिए तरसते रहे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये समझना है। यानी ये गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें, ये उनके टॉपिक हैं। गलत दवा देने से महिला की मौत, सुरक्षा की गारंटी निहितार्थ, ये इस तरह के मामले कोर्ट में गए थे। तो समझें, बाज़ार में उपभोक्ता, बाज़ार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है, क्योंकि दोनों रूपों में इंसान ही काम करता है, चाहे वो उत्पादक हो या उपभोक्ता हो, यानी किसी भी सामान का उपयोग करने वाला या किसी भी सामान को बनाने वाला। वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी कार्य कर सकता है, चाहे कृषि में कार्य कर सकता है या कृषि से संबंधित उद्योगों में या दूसरे उद्योगों में या सेवा वाले कार्यों में। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। यानी वही इंसान जब अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बाजार में जाकर के खरीदते हैं तब वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। पिछले अध्यायों में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रणों या इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की ज़रूरत होती है। ये पहले भी समझाया गया था कि किस तरह से साहूकार उच्च ब्याज दर पर लोगों को पैसा उधार देते हैं और बहुत सारा ब्याज उसके बदले में और मूलधन सहित वापस लेते हैं। और इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए औपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में आप पहले के अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दांवपेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे स्वप्ना जैसी महिला को ऋण चुकाने के लिए अपनी ज़मीन बेचने को विवश कर सकते हैं। ये उदाहरण पढ़ाया था मैंने। और इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वो बंधुआ मजदूर की तरह हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे ऋण लिया होता है और उन परिस्थितियों को झेलना उन्हें पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती हैं और प्रायः उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने नियमों एवं विनियमों की बात की है। और ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि इस तरह के नियम बने और इन नियमों का अनुपालन हो। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमज़ोर स्थिति में पाता है, क्योंकि खरीद करने तो वो अकेले ही जा रहा है, अकेला ही है बाज़ार में। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। यानी अगर किसी चीज़ में कोई कमी है, उसकी क्वालिटी में कमी है, तो कभी भी मतलब विक्रेता अपना उस पर वो नहीं लेता, मतलब वो हमेशा विक्रेता पर ही उसका दायित्व डालता है। सामान्यतः उनकी प्रक्रिया होती है, आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है।
बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। जैसे उदाहरण इस तरह से समझें, कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं। जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं, बताइए कितनी गलत बात है। या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले न किया गया हो, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। या मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं। तो इस तरह का बाजार में खूब होता है, मिलावट खूब होती है। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं, तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। और विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हों। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकीपूर्ण बाजार को प्रभावित कर सकती हैं, यानी अपनी चालाकी से बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है, सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। यानी ये कितना गलत प्रचार है। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी। और इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और नियमों की आवश्यकता है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा बनाया कि कुछ महीनों में ये बेकार हो जाएं ताकि मुझे नया खरीदना पड़े। सभी जानते हैं कि तंबाकू लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए। यही पूंजीवाद है। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।